of astrology, numerology, and life coaching with a fresh perspective and a real discussion about what are real solutions and what are myths. Don't miss. That's every Tuesday, 4 p.m. to 5 p.m. only on Radio Zindagi 1550 AM. Jiye Ja. The views, opinions, and statements expressed in the following program reflect views of the program contributors and do not necessarily reflect the views of Fremont Broadcasting LLC, its management, or its sponsors. आप सुन रहे हैं रेडियो जिंदगी जिए जा। वेलकम टू द साकेत भाटिया एस्ट्रोलॉजी शो। जी हाँ दोस्तों, ये शो आता है हर ट्यूसडे 4 से 5 बजे तक और आपको मिलता है मौका रूबरू होने का विद डॉक्टर साकेत भाटिया। ये शो लेके आते हैं हम आप सबके लिए रेडियो जिंदगी 1550 AM पर एवरी ट्यूसडे 4 to 5 एंड वी आर ऑल्सो लाइव ऑन फेसबुक लाइव, ताकि आप रूबरू इंडीड यू कैन इवन वॉच हिम एज वी टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स अराउंड एस्ट्रोलॉजी। आपको बता दें, डॉक्टर साकेत भाटिया हैज अ PhD in astrology and is a certified professional numerologist, or he's a senior board member at the International Association of Vedic Astrology and Numerology with over 25 years of experience, and he can help you uncover your strengths, your weaknesses, your true potential, and a lot more. A lot of you have already benefited from a different conversations, different questions that you have asked us here on the show. तो आज भी कोशिश करेंगे कि आप सबके सवालों के जवाब दे पाएं here on air. But if you would like to get a consult with him, then you can definitely reach out on 408-639 5300. The number again is 408-639 5300, or you could reach out to him over email info@saketbhatia.com, and for everything else you can always check out saketbhatia.com. With that, let me welcome Dr. Saket Bhatia to the studio. Hello and welcome. How are you doing today? Good. How are you? I'm good as well. तो आपसे मुलाकात हुई थी हमारी ऑफ एयर और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। वी जनरली टच अपॉन की फीडबैक कैसे था पिछले हमारी जो कॉन्वर्सेशन थी, उसके बाद आपको किस तरह के कॉल आए एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव यू हैड ऑफलाइन? तो काफ़ी हम जब शो करते हैं, आवर मोटो इज सिंपल, वी वांट आवर शो टू बी इंफॉर्मेटिव, मीनिंगफुल, एजुकेशनल एंड इंसाइटफुल। ये 4 चीज़ें हमें चाहिए जी। एंड हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। वी गेट लॉट्स ऑफ पीपल ईमेलिंग, लॉट्स ऑफ कॉल्स, इन पर्सन विजिट्स भी बहुत हैं। प्राइमरली एक क्वेश्चन मेजॉरिटी लोगों ने पूछा है कि यस, आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो बात करते हो, व्हाई डोंट यू टॉक अ लिटिल अबाउट न्यूमरोलॉजी? जी। अभी पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे, पिछले 2 हफ्तों से प्लैनेट्स की गति, ट्रांजिट, डिग्निटी ऑफ प्लैनेट एंड सो ऑन, करेक्ट? तो वो अभी तक खत्म हुआ नहीं हमारा, वी वर स्टिल सपोज्ड टू गो ऑन। लेकिन लोग कहते हैं कि प्लीज टेल अस अ लिटिल अबाउट व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, क्या है ये, क्या साइंस है, फर्क क्या है, हाउ डू यू यूज दीज टू, व्हाई शुड आई यूज दीज टू टुगेदर? तो उसके बारे में ही बात करेंगे। अगेन आपने कह तो दिया कि वी आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बिहाइंड द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस शो। दिस शो इज एंडोर्स्ड बाय देम, एंड इनकी जो शोज हम कर रहे हैं, दे गो ऑनलाइन एंड बाकी के जो मेंबर्स हैं वो शो देखते हैं, वेदर इट इज इन अमेरिका, इन डिफरेंट कंट्रीज। Thousands of people have already watched. I have thousands of subscribers actually, जो questions भी पूछते हैं हमें, emails आते हैं, and this is good. जी. So as astrologers and numerologists, हमने पहले भी कहा है कि हमारी लाइफ पे the important thing is कि आपकी expectations क्या है और reality क्या है, right? Everybody should have some very lofty, high expectations in life. क्योंकि अगर आप expectation छोटी रखोगे तो आप, there's not much you've accomplished. थोड़ी एक्सपेक्टेशन ऊंची रखो तो एटलीस्ट यू कैन वर्क हार्ड टू गेट टू योर गोल्स। तो हमारा जॉब इज सिंपल एज एन एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। इट इज आप कहाँ हो, आप कहाँ जा सकते हो, और आपको वहाँ तक कैसे पहुँचाना है जी। ये 3 चीज़ें हमें करनी है। तो हम वही बात करेंगे कि हाउ यू कैन यूज एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी टुगेदर to give better, more insightful readings to people. जी, तो पहले बताइए कि डिफरेंस क्या होता है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में, और मैं अपने लिसनर्स को बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई क्वेश्चंस यहाँ आंसर हो जाए, वेदर इट्स जॉब रिलेटेड, रिलेशनशिप्स, बिजनेसेस,
different kind of questions people have. If you have something like that, you can always reach out, give us a call on air. 510-770-1550 is the studio number. Number again is 510-770-1550. तो हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है दोनों में? देखिए, आप जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, आप पूछोगे माई हेल्थ इज़ नॉट गुड, या मेरे फाइनेंसेस की सेटबैक है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा या अच्छा चल रहा है, मुझे और ग्रो करना है. देयर आर स्पेसिफिक क्वेश्चंस. शादी कब होगी, बच्चे कितने होंगे, बच्चे बात नहीं सुनते. दोज आर वेरी टिपिकल क्वेश्चंस फॉर एन एस्ट्रोलॉजर. तो जो एस्ट्रोलॉजर वो आपकी चार्ट देखता है, ही लुक्स एट द कारक, द लॉर्ड, द ओनरशिप, घर में कौन बैठा है, एस्पेक्ट्स क्या हैं, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको रिजल्ट देता है, फिर आंसर देता है डिविजनल चार्ट्स पढ़ के. न्यूमरोलॉजी थोड़ा डिफरेंट है. Numerology tells you about your personality, your skills, your weakness. What is it you desire in life? आपको क्या चाहिए? Astrology नहीं कह सकता आपको क्या चाहिए. Astrology बोलता है आपको क्या मिलेगा. लेकिन आपको क्या चाहिए वो भी तो important है. Right. That numerology will tell you. अगर आपको देखना है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, how do people perceive you? Go to a numerologist. So astrology and numerology दोनों ancient sciences हैं. Both these sciences are thousands of years old. Numerology नया नहीं है. इसकी adoption बहुत fast है. The rate of growth, Ayavan कहता है, the rate of growth of numerology is more than 10 times that of astrology today. Oh wow. Because numerology is gaining more acceptance. लोग समझ रहे हैं कि numerology is also valid. जी. Right? इसका जो core है, for example, baby पैदा होता है 9 महीने के बाद. It takes the earth exactly 12 months to go around the sun. Right? There are 365 days, 30 days in a month, 24 hours. तो अगर कोई engineer सुन रहे हैं show, they will know कि everything boils down to math. Mathematical formula, mathematical equations, that is numerology. Numerology कहता है कि the whole world, universe, is a sequence of numbers and the interpretation of those numbers. So numerology numbers की study नहीं है. It is the interpretation of numbers. Numbers की study arithmetic होती है. जी, right. Numerology अलग होता है. So this is what astrology, numerology में ये difference है. जी. कि one is about, क्या मिलेगा life में, the other is हमको क्या चाहिए life में और हम क्या हासिल कर सकते हैं. तो ऑल इन ऑल यू आर सेइंग कि दोनों चीजों को साथ में पढ़ें तो ज्यादा एक्यूरेट होता है. तो ये बताइए कि दोनों में से एक्यूरेट कौन सा होता है? अगर आपको एक ही चीज पिक करनी हो आउट ऑफ द टू, व्हिच यू थिंक इज द बुलसआई, हिट्स द बुलसआई? तो अगर आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो वो कहेंगे कि एस्ट्रोलॉजी बहुत मुश्किल है, हमें चार्ट्स पढ़नी पड़ती है, प्लैनेट्स देखने पड़ते हैं, एस्पेक्ट्स हैं, बहुत मुश्किल है. न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओगे वो बोलेंगे आपकी पर्सनालिटी देखते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बट इट इज़ एप्पल्स टू ऑरेंज कंपैरिजन. दोनों ही अलग हैं. जी. बोथ आर वंडरफुल, मीनिंगफुल साइंसेस. दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दे कैन बी यूज्ड टुगेदर. जैसे एक प्लेन होता है, प्लेन में आप बैठते हो, नेक्स्ट थिंग यू नो इज आप यू गॉट ऑफ एंड यू आर लैंडेड इन न्यूयॉर्क. न्यूमरोलॉजी जैसे गाड़ी है, यू कैन सिट एंड यू कैन स्टॉप वेयरएवर यू वांट. न्यूमरोलॉजी में ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो एस्ट्रोलॉजी में आप नहीं पूछ सकते. सो दोनों अगर दोनों मर्ज कर दो, देन यू विल गेट अ फुल प्रूफ रीडिंग ऑफ एन इंडिविजुअल जो ईदर वन ऑफ देम नहीं दे सकती आप. Got it. All right, let's pause quickly this discussion and take our next caller. Hello, you are live on air on Radio Zindagi. Hello, namaste. I have a question. This question is about my brother. His date of birth is 9th May 1992. आपने अपना नाम नहीं बताया? हाँ जी. अपना नाम तो बताइए. My name is Savita. Anita, how are you? I'm good, thank you. 9th May 1992. जी. That's right, yes. और उनका टाइम ऑफ बर्थ है 1:30 PM. And place of birth? प्लेस ऑफ बर्थ है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश. थैंक यू. हमारी आरजे हेल्प कर देती है स्टेट्स में. हाँ, हमेशा. एवरी शो यू आर राइट. क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है. देयर आर सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग. And what's your question, ma'am? मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे जो ब्रदर हैं वो इंडिया में काम करते हैं. मुझे ये पूछना था कि वो चाहते हैं कि वो यूएस मूव हो. Do you see it in his stars? Do you think it's a good idea for him, or is it possible? So the question is it possible for him to move overseas? Yeah. Yes. Okay, तो
and live here. Yeah. तो May 9th, 1992, 1:30 in the afternoon, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, right? हाँ जी. Okay, ये जो आपकी ब्रदर की चार्ट है, आपने कभी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो? नहीं. Okay, it's a chart of Leo ascendant. लियो का जो ओनर है वो सन होता है. जो इस हाउस का जो असेंडेंट डिग्री है दैट इज 14 डिग्रीज और सन बैठे 25 डिग्रीज में इन द 9th हाउस. आपको समझ नहीं आ रहा बट दैट मेक्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग राजयोग. इस कुंडली के लिए इट इज वेरी वेरी वेल प्लेस्ड. आपका जो ब्रदर है उनका जो जन्म हुआ है वो अश्लेषा नक्षत्र में है. एंड आई एम लुकिंग एट हिज ओवरऑल चार्ट. सन एग्जॉल्टेड है. जो मेन रूलिंग प्लैनेट है वो 9th हाउस में आगे एग्जॉल्टेड. काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर फॉरेन ट्रैवल करने वी मस्ट लुक एट द 4th हाउस एंड द 12th हाउस. इट हैज़ टू बी अफ्लिक्टेड. तो आपके ब्रदर का जो 12th हाउस जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो 8th हाउस में बैठ गया. और जो 4th हाउस का लॉर्ड है जो 12th हाउस वो अपने ही घर में बैठ गया है. ओके. एंड सैटर्न की भी दृष्टि पड़ती है. सो your brother should really be moving overseas. There should be no reason he should be staying in his country. Okay, that's good to know. He should move overseas. All right. Okay. Thank you so much again. Thank No you. problem. अब कब उनको जाना है that you can ask us offline also. वो दशा अब तक आई नहीं but definitely he is going to move overseas. All right. The number to call would be 408-639-5300. Number again is 408-639-5300 if you want to book an appointment, or you could go to the website saketbhatia.com. Email is info@saketbhatia.com. If you have any questions to ask on air, then the number is 510-770-1550. तो हम बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी के बारे में, the difference. तो न्यूमरोलॉजी में एक्चुअली वो क्या नंबर्स हैं, मतलब व्हाट इज दैट? जैसे एस्ट्रोलॉजी में लुक एट द बर्थ चार्ट, व्हाट्स दैट कोर थिंग व्हेन इट कम्स टू न्यूमरोलॉजी? तो पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है जी, इट इज नॉट वेरी कॉमन. बहुत कम लोग पढ़ते हैं. अच्छा. I have had interactions with a bunch of numerologists that are exceptionally good in their field. And I've worked with astrologers that are exceptionally good. Because क्या होता है, थोड़े टाइम बाद आप एक लाइन को प्रेफर करते हो over the other. राइट. तो we tend to focus more on one over the other. ये जो combination है ना, this can make you a master in people's life. And this is what we need to do. अगर आपको किसी को correct reading देखनी है तो जो synergy है between astrology and numerology, ये अगर आप कर लो, you cannot go wrong in a person's reading at all. तो आप कह रहे हो what are these numbers? जी. उससे पहले थोड़ा बता दें कि थोड़ा difference क्या है दोनों के बीच में. Okay. Right? What is the difference between these two? तो both astrology and numerology thousands of years old हैं. Numerology is not new. बहुत ही पुराना साइंस है. एस्ट्रोलॉजी तो उससे भी पुराना है. तो एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि लोगों की पर्सनालिटी क्या है. जी. थिंक कि न्यूमरोलॉजी में पता चलेगा उनका कैरेक्टर क्या है. गॉट इट. जी. ये फर्क है दोनों में. तो जब हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, हम देखते हैं सन, मून, असेंडेंट, प्लैनेट, जो ग्रह होते हैं. अभी आप पहले बात बोल रहे थे कि हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल. आई मीन कभी कभार क्या होता है, अगर जुपिटर आपके करियर के घर पे चला जाए या इफ इट इज एस्पेक्टिंग योर हेल्थ, तो आप थोड़ा घूमोगे फिरोगे, सोशल लाइफ बढ़ेगी, यू टेंड टू पुट ऑन वेट, आप खाते जाओगे. वो जब जुपिटर की दशा थोड़ी खत्म होती है, यू कम बैक टू योर सेंसेस एंड से अरे बस हो गया, आई नीड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स इन माई लाइफ. तो आदमी का वेट थोड़ा घट जाता है. दीज आर साइकिल्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स जो प्लैनेट्स लाते हैं आपकी लाइफ में. कभी कभार आप बैठ के एक साल स्ट्रगल करोगे कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, वो मर्क्यूरी की दशा आई होगी, मर्क्यूरी और ट्रांजिटिंग समवेयर इन योर 10th हाउस. तो आदमी बोलते हैं मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. उसके बाद बोलते हैं ठीक है, अच्छा है नहीं किया या अच्छा है किया. तो दीज आर थिंग्स दैट हैपन. तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको अपनी लाइफ का पर्पस बताती है. राइट. न्यूमरोलॉजी जो है वो अलग है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फ्यू वीक्स अगो कोई आया था हमारे ऑफिस में एंड दे सेड भाई हमको लाइफ में क्या करना चाहिए. तो एस्ट्रोलॉजी की चार्ट हमने खोली और देखा जो फर्स्ट और थर्ड हाउस है, विच थर्ड इज आपके हॉबीज का जो घर है, विच इज व्हाट यू लाइक टू डू, एंड फर्स्ट इज यू. उनका एक्सचेंज था. फर्स्ट थर्ड में चला गया, थर्ड फर्स्ट में चला गया. दोनों पे अच्छी एस्पेक्ट थी और वो वीनस थे. तो पहली बात हमने देखेगा कि यू शुड बी इन डूइंग सम हॉबी रिलेटेड टू वीनस. म्यूजिक, एक्टिंग, बैले डांसिंग, वो समथिंग वेनिशियन.
तो शी टोल्ड मी कि मुझे म्यूज़िक आता है बट मुझे टीचर बनना है, मुझे म्यूज़िक प्रैक्टिस नहीं करना। जी। तो हमने न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट खोली और न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट में उनका लाइफ पाथ जो आया है दैट वाज मोर लाइक अ लाइफ पाथ 6 डेस्टिनी व्हिच शोज कि शी लाइक्स टू गिव लव एंड टीचिंग है वो। आई सी। सो म्यूजिक तो आ गया एस्ट्रोलॉजी से, न्यूमरोलॉजी कहते हैं शी शुड बी अ टीचर। व्हेन यू कंबाइन दीज टू इट सेज गो टीच म्यूजिक। राइट। तो आप देखिए दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी वाज लुकिंग फॉर, बट एस्ट्रोलॉजी उन्हें आधा आंसर देता था कि गो डू म्यूजिक। राइट। अभी हमें काफ़ी लोग कहते हैं व्हाट इज़ माय राइट करियर, हम कह देते हैं स्टार्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिजनेस और स्टार्ट अ फूड। बट फूड में कितना है, प्रोसेस फूड है, अनप्रोसेस फूड है, रॉ फूड है, फार्मिंग है, क्या क्या बनाना है अपने खाने में। सो सेम थिंग न्यूमरोलॉजी विल हेल्प यू फाइन ट्यून दैट। दैट्स नॉट टू से कि न्यूमरोलॉजी इज ओनली फाइन ट्यूनिंग। न्यूमरोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट साइंस एंड वेरी हार्ड, बट लाइक आई सेड ये दोनों मिक्स कर लो ना तो अच्छा होता है। तो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है लाइफ में, लाइक आई सेड, एक पर्सनालिटी दिखाएगा, एक कैरेक्टर दिखाता है। राइट। लाइफ पाथ अभी फॉर एग्जांपल आपकी डेस्टिनी है, राइट? कितने लोग कहते हैं कि व्हाई एम आई स्टिल वर्किंग हियर, व्हाई एम आई स्टिल डूइंग दिस। आपके हार्ट का क्या डिजायर है वो न्यूमरोलॉजी बताता है। राइट। न्यूमरोलॉजी में 4-5 कोर नंबर्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलेशनशिप। जी। कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आते हैं, हम 2 कुंडली देखते हैं और हम कहते हैं कि एक कुंडली की स्ट्रेंथ क्या है, दूसरी की स्ट्रेंथ क्या है, फिर ओवरलैप करते हैं। फिर देखेंगे कि हाउ विल यू हेल्प ईच अदर फाइनेंशियली, यू नो, मेंटली, घर आएगा कब आएगा, बेसिकली सक्सेसफुल रिलेशनशिप क्या है। राइट। लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है वो टोटल डायनामिक समझेगा कि आपकी शॉर्टकमिंग्स क्या है रिलेशनशिप में और आपकी पार्टनर की क्या शॉर्टकमिंग्स है, आपकी मेंटल लेवल क्या है, वो हम कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, जब टाइमिंग अच्छी आती है, जो एस्ट्रोलॉजी आपको टाइमिंग बताता है, मुहूर्त है, बिजनेस स्टार्ट करना है, न्यू जॉब, न्यू करियर, शादी कब करनी है, न्यूमरोलॉजी कैन हाईलाइट दिस। न्यूमरोलॉजी में भी दशा होती है। ओह, आई वाज गोना आस्क एक्चुअली। तो न्यूमरोलॉजी में भी दशा है, बट इट इज कॉल्ड पर्सनल साइकिल्स, पीरियड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन where you should and can make decisions. तो those are also important things. टाइमिंग है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों ज्वाइन कर दो साथ में, and then you will have a wonderful explanation of a person's life. जी। So we have a caller with us. She has a question. Hello, Radio Zindagi. You're live on air. Hi, my name is Gayatri. Hi, Gayatri. Hi, and my date of birth is March 4th, 91. March 4th, 1991. And I was born in Ahmedabad, Gujarat. And what's your 10:20. time of 10:20 a.m.? And my question is, I'm in a family nurse practitioner school right now, and I'm deciding between which career should I choose. So public health nursing versus family nurse practitioner. Public health versus family nurse practitioner. तो देखिए जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज अगेन सॉर्ट ऑफ अ न्यूमरोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। ये एस्ट्रोलॉजी आंसर एग्जैक्टली नहीं दे सकता आपको, बिकॉज दोनों नर्सिंग प्रोफेशंस है, राइट? देखिए आपकी हमने चार्ट खोली है। अगेन दिस इज March 4th, 1991 at 10:20 in the morning, अहमदाबाद, गुजरात, राइट? तो आपके जो 10th हाउस है जिसको हम फोकस करते हैं, which is ruled by Saturn, उसमें Saturn ही बैठा है, okay, which is actually very good. आपकी जो कुंडली है, your Aries and your ascendant जो Mars है वो बैठ गया 2nd हाउस में। मतलब आपके जो पैसे हैं वो करियर से ही आने हैं आपके, ओके? ना एक छोटी इशू है आपकी चार्ट में। द luckiest planet in your chart, which is Jupiter, has gone retrograde. This will cause some issues in your life. Jupiter जो retrograde होता है थोड़ा वो है, but most influential planet is Saturn, Rahu, followed by Moon. दोनों, Moon indicates service in the medical field to people, taking care of people in the medical field. Saturn, Rahu will be a very stable job. और जो राहु है, that means obviously caring for people that have some sort of disease. Now आप decide कीजिए, आपका आंसर न्यूमरोलॉजी दे सकती है कि which path you have to go. This is exactly what I was saying. Fine tuning in astrology would be hard, but this is the right career for you.
Okay. और उसकी दशा भी स्टार्ट हो गई है, so you should not look back. Just Okay. think about fixing that Jupiter, which is very important for you. Okay. Thank Okay, you thank for you. joining us. And if you want to have your follow-up questions answered, if you want some other personal questions that you do not want to ask on air, then the number would be 408-639-5300. The number again is 408-639-5300. Or you could contact over emails as well, info@saketbhatia.com. For everything else, saketbhatia.com पर जाना ना भूलें. तो हम बात कर रहे थे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बारे में, एंड यू टच्ड अपॉन द फैक्ट कि ये जो स्टार्स हैं वो बदलते रहते हैं, पर मेरे ख्याल से नंबर्स तो सेम ही रहने चाहिए, राइट? डू दे चेंज एज वेल, एंड इफ दे डू, हाउ डू दे इम्पैक्ट वंस? तो न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स आते हैं, दे आर टेकन फ्रॉम योर बर्थ डे, ईयर ऑफ बर्थ, अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर डेट, मंथ ऑफ बर्थ. देखिए, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में ये कॉमन फैक्टर है, बोथ ऑफ देम नीड योर ईयर एंड डेट ऑफ बर्थ. जी. लेकिन न्यूमरोलॉजी में हम आपका नाम भी लेते हैं, फुल नेम एट जो बर्थ पे था एंड द नाम जो आप आज यूज कर रहे हो, अच्छा. दोनों. उसमें से हम वॉवल्स भी निकालते हैं, ओके. and then we transform those alphabets into numbers. We add those numbers, and then each number means something. And उसके see. basis पे हम बताते हैं कि आपका life path क्या है, destiny. You know, this is numerology. अभी आप 1 साल के हो, 10 साल के हो, 40 साल के हो, they also play a factor. 2023 जो है, it plays a factor. जो आज महीना है, that plays a factor. Like I'm saying, बच्चे 9 महीने में पैदा होते हैं, जी. right? Whether if somebody has a baby conceives in 1 month and किसी का 9 महीने बाद, तो 9 महीने बाद पैदा होता है बच्चा, जी. 2 महीने बाद नहीं पैदा होता. Fruits take approximate amount of time to grow. तो Right. हम ये कह रहे हैं कि लाइफ में जो है, there is always a pattern. Randomness नहीं है. Numerology says there is nothing random. There is a set pattern in life. जो हो रहा है, जो होता है, जो galactic center है, where the sun is also orbiting, right? जी. All that stuff, उसकी भी time होती है. So if you factor all that stuff in, you'll realize कि numerology makes a lot of sense. जी. हम जैसे तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी का शो है, बट न्यूमरोलॉजी पे टच बेस करना चाहिए, बिकॉज न्यूमरोलॉजी इज नॉट नंबर्स ओनली. नंबर्स की भी पर्सनालिटीज होती हैं, I see. नंबर्स की वाइब्रेशन होती है. आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज योर लकी नंबर? व्हाट इज योर फेवरेट लकी नंबर? व्हाई आर यू अट्रैक्टेड टू अ लकी नंबर? व्हाई डू पीपल प्ले देयर फेवरेट लकी नंबर एट अ लॉटरी? कभी सोचा है? जब कोई घर लेता है, वो बोलते हैं हमको ये घर में ये नंबर चाहिए, हमको फोन नंबर में ये चाहिए. व्हाई? Maybe they've had good luck with the number. Why? Because it is numerology. It is tied to you. I see. कोई पूछे कि what is the right number? Go ask somebody. आपका lucky number क्या बोले? 2. Why? I just feel good. There has to be some significance of 2 in your life. ये कुछ out of the blue नहीं है. It's not magic कि आपको suddenly 2 पसंद आ गया, कल आपको 4 पसंद आएगा. No. जी. आपको 2 अच्छा लगता है, आपको 2 ही अच्छा लगेगा. तो आपको एक स्पॉट पे डालती हूँ, अभी हमारे लिसनर्स को बता दीजिए, जनरली इफ देयर वाज अ लकी नंबर, इज इट जस्ट योर बर्थ डेट को ऐड कर लो एंड दैट्स योर नंबर? इज देयर एनी फॉर्मूला टू अ लकी नंबर? There is a formula to a lucky number. बट दैट्स कॉम्प्लिकेटेड. ये कॉम्प्लिकेटेड है. हर एक चीज कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ी. तो मैं यही शो में कह रहा हूँ कि जो सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज कॉम्प्लिकेटेड और न्यूमरोलॉजी इज इजी और वाइस वर्सा, वो गलत है. राइट. Both are valid in their own field. Both are equally easy, equally difficult, equally complicated. दोनों के जो experts हैं, they are very good on that subject matter, right? तो numerology जो है, उनके number के जो vibrations हैं, you will understand what those numbers mean. Numerology के जो है core numbers होते हैं. जी. तो if you want, मैं जरा समझाता हूँ ये core numbers क्या हैं. जी. लेट मी रिमाइंड आवर लिसनर्स, जरा हमारा फोन नंबर टू कॉल डॉक्टर साकेत भाटिया's ऑफिस इज 408-639-5300. 408-639-5300 is the phone number for reaching to Dr. Saket Bhatia, and the email is info@saketbhatia.com. If you'd like to join us here on the show and ask a question on air, then the number is 510-770-1550. That's 510-770-1550. तो हम बात कर रहे थे the core numbers of numerology. वो कौन कौन से हैं? So numerology में 5 core numbers होते हैं. Okay, this is very important for people to know. जी. एक होता है आपका लाइफ पैथ नंबर, वो होता है डेस्टिनी नंबर. अच्छा. तो जो लाइफ पैथ नंबर है, दैट इज टेकन फ्रॉम योर बर्थडे,
ईयर, ओके, उसे हम ऐड करते हैं और वी कीप एडिंग द नंबर्स एंड देन वी कीप रिड्यूसिंग देम. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 19 आ गया तो 1 + 9 is 10, जी, 1 + 0 is 1, तो वो 1 पे आके रुकता है. आई सी. अगर आपका टोटल जो है वो 2 पे आ गया तो उसके हम रिड्यूस नहीं करते. 2 is considered a master number in numerology. Oh, so it won't be a 4. It is a 2 and a 4. तो हम 2 भी पढ़ते हैं, हम 4 भी पढ़ते हैं. Okay. एस्ट्रोलॉजी में हम बोलते हैं कि ये सब इट्स कार्मिक डेट. कार्मिक डेट होता है, कर्म होते हैं. न्यूमरोलॉजी में सेम कॉन्सेप्ट है. I see. कार्मिक डेट्स होता है, कर्म होते हैं, एंड हाउ यू लिव योर लाइफ एंड आप क्या लेके आए हो, दैट इज ऑल टाइड इन. जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं पिछले जन्म में आप पंडित थे, या पिछले जन्म में आपके जो रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स है दे मेक यू वर्क हार्डर. सेम वे न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा ही होता है कि आपका कार्मिक डेट ये है, पिछले जन्म में यू वर टू एरोगेंट, यू हैव टू ट्राई टू बी नाइस इन दिस बर्थ. तो जो कर्म का कॉन्सेप्ट है वो दोनों में है. I see. Okay. So core principles are the same, but the way it's read is probably different. कोर प्रिंसिपल्स, कोर फंडामेंटल सेम है, जी. इंटरप्रिटेशन एनालिसिस अलग है, स्टडी अलग है. मैं तो कहता हूँ कि इफ़ यू एवर वांट 100% फुल प्रूफ रीडिंग देन एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी जो इसे कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कंबाइंड, जी. दिस इज क्रिटिकल, सबसे इम्पोर्टेंट होता है. I see. तो लाइफ पाथ नंबर जो डेस्टिनी होती है आपकी, आप लाइफ में इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे. जो लाइफ पाथ नंबर है आपकी डेस्टिनी, आपका चोजन पाथ क्या है. क्या आप खुद कुछ स्टार्ट करोगे, किसी के लिए काम करोगे, किसी के साथ काम करोगे, क्या आप गुरु बनोगे, स्पिरिचुअल लीडर बनोगे, क्या आप लोगों को एडवाइस दोगे. जी. दिस इज कॉल्ड लाइफ पाथ डेस्टिनी नंबर. तो सारे नंबर्स का एक डेस्टिनी है कि दिस इज वेयर इट विल गो. सो ऑल नंबर वंस आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप एंड नंबर. नहीं, ये आपको समझा रहा हूँ, ये जी. 5 कोर नंबर्स हैं. जी. तो लेट्स से अगर आपकी लाइफ पाथ 1 है, जी. 1 means you're very ambitious, you want to succeed, you are independent, you're innovative, राइट. right? Now अगर आपके जो skills का नंबर भी 1 आ गया, let's say आपकी personality का नंबर 1 आ गया, आपके सारे नंबर 1 आ गए, तो you are going to work very hard to be successful in life. But आपके बाकी numbers missing हैं. You won't know how to appreciate people, you won't know how to have relationship, you won't know how to manage money, you won't know how to be spiritual. आपको वो सारे factors missing हो जाएंगे आपकी लाइफ में. राइट. देखिए, तो बैलेंस चाहिए. 5 कोर नंबर्स हैं, नंबर्स तो सिर्फ 9 हैं, जी. तो 4 तो मिसिंग होंगी आपकी लाइफ में. इसीलिए आप बैठ के सोचते हो कि मुझ में ये क्यों नहीं है. Why do I not have this drive in me which somebody else has? राइट. आप कितने इंडस्ट्रियलिस्ट को देखो, they make it very big but they have no personal life. Why? Numerology will say it is primarily 1. Astrology दिखाएगा कि जो इनके जो फायर साइंस हैं, वो फायर जो प्लैनेट्स हैं, मेल प्लैनेट्स वो फायर साइंस में बैठे हैं एंड दे हैव नो अप्रिसिएशन फॉर अदर पीपल. तो ये प्रॉब्लम होती है. जी. न्यूमरोलॉजी तो हम तो बेसिक्स में बात कर रहे हैं, राइट. बट इफ यू गो इनटू, इसके तो टेबल्स बनते हैं दैट शो यू कि आपके नेम डेट के हिसाब से व्हाट इज देयर इन योर लाइफ, व्हाट इज मिसिंग. तो लाइफ पाथ हमने कहा था इज व्हाट वे यू वांट टू, यू नो, आप लाइफ में क्या करोगे, दैट इज लाइफ पाथ नंबर, डेस्टिनी नंबर. बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. राइट. नेक्स्ट होता है बर्थडे नंबर. ये इजी है. आपने आपके बर्थडे, द डे यू वर बॉर्न, उनके 1 या 2 डिजिट्स ऐड कर देने हैं. अच्छा. और उसको रिड्यूस करते जाना है. एंड दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो कहते हैं आपके पास कौन सा टैलेंट है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका लाइफ बर्थडे नंबर 6 है, योर टैलेंट इज टू स्प्रेड लव, टू अप्रिशिएट पीपल, टू फॉरगिव देम, टू बी नाइस, टू बी हम्बल. दैट इज, वो आपका स्पेशल टैलेंट है, हिडन हो कि कुछ भी हो, वो आपका आप उसके साथ पैदा हुए हो. अभी आप कह सकते हो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एवरीबडी बॉर्न on the 6th Everyone is like total 6. Yeah. But होता है because there are other factors that overshadow ना. जी. तो अगर सबका सब 6 आ गया then they are going to be like that. They'll become like Mother Teresa समझो. But अगर किसी का 6 आ गया, फिर एक पाथ 4 आ गया, एक 1 आ गया, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं. So it's a combination. खाली एक आप एट्रीब्यूट को देख के नहीं चल सकते हैं. ना, जी. नहीं, not at all. So ये तो 2 हो गए हमारे. जी. थर्ड इज एक्सप्रेशन नंबर. I see. वो हम आपके नाम से निकालते हैं.
उसमें से हमको आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चलता है। जी तो हमने 3 पार्ट कवर किए, योर डेस्टिनी, योर टैलेंट, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। जी अलग अलग हैं सारे। राइट द नेक्स्ट इज योर सोल अर्ज नंबर, जैसे हम कहते हैं हार्ट्स डिजायर नंबर। आपका दिल क्या चाहता है लाइफ में? व्हाट इज इट यू वांट? डू यू क्रेव मनी? डू यू क्रेव टू बी पॉपुलर? डू यू क्रेव सक्सेस? डू यू क्रेव व्हाट इज इट? लग्जरीज आपको क्या चाहिए लाइफ में? ये सोल अर्ज पे आता है। तो आप समझ रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी आंसर नहीं दे सकता, राइट करेक्ट? जी ये न्यूमरोलॉजी देता है। दैट्स व्हाई न्यूमरोलॉजी इज गेटिंग सो पॉपुलर नाउ, बिकॉज जो जेन जी है या जेन वाई, व्हाटएवर जेन जी, मुझे पता नहीं व्हाट दे आर कॉल्ड, जो यंगस्टर्स हैं, दे आर मोर इन ट्यून विद न्यूमरोलॉजी दीस डेज। वो कहते हैं कि मुझे अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करना है। आई नीड टू गेट मोर acquainted with what my skill sets are, you know, and how the world perceives me. That brings up the personality number. ओके पर्सनालिटी नंबर होता है कि दुनिया आपको किस तरह से देखती है। उसका एक नंबर है विच डिटरमाइंस आपको कैसे देखेंगे लोग। हाँ, जैसे हम आपको कैसे देखते हैं, जी तो हमने काफी नंबर्स कवर किए। एक डेस्टिनी नंबर है, लाइफ पैथ, जी जो कहता है कि आपको कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है। राइट देन बर्थडे नंबर, आपके स्किल्स क्या हैं, टैलेंट जी फिर एक दूसरा नंबर है जो हार्ट डिजायर है कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। ये तो बहुत लोगों को ही नहीं पता, तो आपके नंबर बताएंगे आपको जी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पर्सनालिटी नंबर है जो कहता है कि दुनिया आपको किस तरीके से देखेगी, जी राइट? क्योंकि काफी लोग कहते हैं यार आई डोंट नो व्हाई दे डोंट लुक एट मी दैट वे, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मुझे ऐसा क्यों नहीं देखते हैं, right? और एक Right. होता है एक्सप्रेशन नंबर जो आपके टैलेंट्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस बताता है, आपको बताएगा कि देखिए आपका टैलेंट इज नॉट टू रन अ कंपनी बट इट इज टू वर्क फॉर समबडी। डोंट यू थिंक ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है? मतलब फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ या फॉर हैप्पी लाइफ, यस। तो न्यूमरोलॉजी में आप कहोगे कि लोग अपना नाम चेंज कर देते हैं, इट इज फॉर दिस रीजन। ताकि जो देखिए आप अगर नाम चेंज करोगे, डेट ऑफ बर्थ तो चेंज होता नहीं, ईयर ऑफ बर्थ तो चेंज होता नहीं, तो वो एस्पेक्ट तो फिक्स रहेगा। लेकिन जो एस्पेक्ट चेंज होगा, दैट विल बी एवरीथिंग, योर पर्सनालिटी, योर परसेप्शन, दुनिया आपको किस तरीके से देखती है, ये सब कुछ चेंज होता है, विच मेक्स इट वेरी ट्रिकी। राइट नेम चेंजेस आर नॉट इजी। जैसे आपका नाम स्वाति है, यू मे वांट टू कीप इट SWAATI और SWA। Yes, वो करती हैं and you will be surprised, it's becoming more and more popular. या लेकिन सोच रही हो कि it does mean there is a trade off. आपको कुछ मिला है लेकिन कुछ जाएगा भी, जी तो वो बैलेंस करके सीखना है आपने कैसे करना है। जी अगर आप भी मेरी तरह हैं जिनको लगता था कि न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट एडिंग सम नंबर्स टू योर ईमेल एड्रेस एंड दैट विल फिक्स एवरीथिंग, आपको ये शो सुन के पता चल गया होगा दैट्स जस्ट नॉट इट, देयर इज अ लॉट मोर टू इट। एंड इफ यू वुड लाइक टू जॉइन दिस कॉन्वर्सेशन देन 510-770-1550 is the studio number. Number again is 510-770-1550 is the studio number. You can ask questions around astrology or numerology. But if you would like to connect with Dr. Saket Bhatia one-on-one, then the number for appointments is 408-639-5300. 408-639-5300 and the email is info@saketbhatia.com. तो बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं हम आज ये नंबर्स के, मतलब आई विल नॉट लुक एट नंबर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब आज के बाद मुझे लगता है उनमें काफी पावर है। Numbers have personalities, numbers have vibrations, numbers have energies. And ये जो तीनों चीजें हैं ये कंबाइन होके आपको बनाते हैं the individual that you are. All right. So let's take a slight pause and we have a question from someone. We are live on air on Radio Zindagi. थैंक यू, प्रणाम जी। मुझे आप इनसे पूछना है कि नंबर 1 का क्या कहता है न्यूमरोलॉजी में? नंबर मैं उसी पे आ रहा था। आई एम कमिंग टू दैट नेक्स्ट। Thank you. Please stay tuned and listen to our conversation. Number 1 से लेके 8 तक हमें पता चलेगा क्योंकि 8 मेरा नंबर है. So you have to tell us what they all mean. Thank you. तो जैसे फोन करते हैं और कहते हैं कि व्हाट इज माय करियर, हमारी हेल्थ है। जी. देखिए एस्ट्रोलॉजी में तो हम फिर भी बता सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में इट इज नॉट पॉसिबल टू डू दिस।
हम जब तक आप हमें अपना नाम बताओगे, टाइम बताओगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, रेडियो शो खत्म हो जाएगा। जी। तो आप समझे कि दिस इज अ वैलिड साइंस। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जो कर सकता है, दे कैन बी अ फुल प्रूफ एस्ट्रोलॉजर एंड अ फुल प्रूफ न्यूमरोलॉजिस्ट। आपकी जन्म कुंडली और आपकी पर्सनालिटी, कैरेक्टर सब एक साथ मैप करके कह दे व्हाट इट इज। तो फर्दर मोर इससे आपकी जो एग्जिस्टेंस का पर्पस है वो आपको पता चल जाएगा, आपको क्या चाहिए लाइफ में। तो हम कह रहे थे नंबर्स के बारे में जी। रेडियो लिसनर्स कहते हैं नंबर 1, आई एम अ नंबर 8 यू सेड, बट नंबर 8 इन व्हाट? इज इट योर लाइफ path? Is it your birthday? Is it your soul desire? Is it your perception? क्या है आपका नंबर? बर्थ डेट को ऐड करके जो नंबर आता है, बर्थ डेट। तो आपने अपने बर्थ डेट को ऐड कर दिया जी। जैसे अब मैंने ऐड किया नंबर 4, राइट, आप नंबर 8 हो, दिस इज योर बर्थडे नंबर। हमने क्या कहा था? दैट इज योर, आपको याद है? फर्स्ट वन, डेस्टिनी। ना, बर्थडे नंबर इज योर स्किल्स, जो आपकी टैलेंट है, आई सी, जो छुपी भी हो सकती है लेकिन आपने बाहर निकालनी है उसको। जी। ओके, तो हम एक एक करके विल गो थ्रू द नंबर्स। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1। जी। 1 मींस स्टार्ट। 1 जो लिसनर जिन्होंने फोन किया था, नंबर 1 इज द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। जो 1 होते हैं, दे आर लीडर्स, दे शुड बी इंडिपेंडेंट एंड दे हैव टू बी इनोवेटिव। जी। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका बर्थडे 1 है, आप बोलोगे चलो मैं जाके कंपनी स्टार्ट कर देती हूँ, इनोवेट करती हूँ। आपका वो स्किल है, बट आर दी अदर 4 कोर पैरामीटर्स हेल्पिंग यू डू इट? जैसे एस्ट्रोलॉजी में कैसे कहते हैं प्लैनेट की डिग्निटी कैसे है, राइट, सेम वे न्यूमरोलॉजी में हम कहते हैं कि ये जो नंबर्स हैं, आर दे गेटिंग एनी अदर बूस्ट? तो अगर आपका नंबर, सारे नंबर, इलॉन मस्क टाइप पर्सन देखिए, ही इज अ इंडस्ट्रियलिस्ट, वेरी क्रिएटिव, ही मस्ट हैव नंबर 1 समवेयर, वेदर इट इज लाइफ पैथ, डेस्टिनी, बिकॉज बाकी के उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ इज नॉट द बेस्ट। ओके, तो कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल होता है। तो नंबर 1 इज लीडरशिप, इनोवेशन, इंडिपेंडेंस। जी। और ये जो मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक है, या इसके ऊपर तो यू कैन बिल्ड बुक्स एंड बुक्स ऑन न्यूमरोलॉजी। नंबर 2 जो इसके बाद आता है, नंबर 2 रिप्रेजेंट्स बैलेंस एंड सेंसिटिविटी। ओके, तो थिंक ऑफ नंबर 2 जैसे एक स्प्रिंग नहीं होता, नंबर 2 का जो शेप है, अगर हमने उसको दबाया वो फिर खड़ा हो जाएगा। सो दीज आर पीपल हु डू वेरी वेल इन पार्टनरशिप, दे डू वेरी वेल इन डिप्लोमेसी एंड कोऑपरेशन। नंबर 2 इज हार्मनी, बैलेंस। ओके। नंबर 3 जो होते हैं, थिंक ऑफ देम एज योर नेक्स्ट डोर नेबर, इफ यू लाइक देम। दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर चार्मिंग, वो आपको एडवाइस देते हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं आपके साथ। सो दैट इज नंबर 3। आई सी। सो नंबर 1 इज, यू शुड बी अ नंबर 3 समवेयर। करेक्ट, क्रिएटिविटी जो Right, करते हैं ऐसी बात exactly. है। बट आई एम अ नंबर 4। लेट्स हियर इट। नंबर 4 जो होता है, दे आर स्टेबल एंड दे कैन इंड्योर लॉट्स ऑफ हार्डशिप्स। ओह, ओके। So these जो individual number 4 होते हैं, they are very practical in life. They are very stable and they build on slowly but steadily in life and they grow and grow and grow. गॉट इट। तो number 4 जो होता है, they always have good growth in life. ओके। Stability है important इनको, कि हमने जो करना है, हमने सोच समझ के करना है, ठीक तरीके से करना है, और I don't care fast हो कि नहीं, but हमने नीचे नहीं आना, हमने ऊपर जाना है। जी। Now let's look at number 5. ये तो बीच का नंबर आ गया। तो जो नंबर 5 है, उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी थोड़ी आ जाती हैं। आई सी। दे आर रिजिलियंट टू चेंज, बट एट द सेम टाइम वो अडेप्ट कर लेते हैं। तो Yeah. ना भी करते हैं, अडेप्ट भी करते हैं। आप, यू मस्ट नो मेनी पीपल, Yeah. ना 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 हमने नहीं जाना आपके साथ, चलो चलो, नहीं हमने ये नहीं खाना, चलो खा लो। दैट इज नंबर 5। उन्हें एडवेंचर भी अच्छा लगता है, उन्हें चैलेंजेस भी अच्छे लगते हैं, उन्हें नहीं भी अच्छे लगते हैं। तो नंबर 5 इज वेरी नाइस। ओके। थोड़ा थोड़ा सबका है। नंबर 6, नंबर 6 जब देखते हो आप, थिंक ऑफ इट एज अ फैट, जैसे उसका पेट बाहर आ रहा है नीचे जी, से, जी। राइट? मोटा आदमी और मोटी लेडी, और प्रेग्नेंट लेडी एक्चुअली आई वुड से। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, शी ब्रिंग्स लव। So नंबर 6 6 इज लव। नंबर 6 इज हार्मनी, कंपैशन। नंबर 6 इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इफ योर नंबर 6 या आपकी पेरेंट्स नंबर 6 हो, यू कैन बी श्योर दे लव, दे केयर, they bring lots of value to your life. अभी देखिए, आप समझते हो ये कितने इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं
जी एंड आप सिर्फ बर्थडे नंबर पे सोच रहे हो. आई नो यू आर थिंकिंग कि ये मेरा टैलेंट है, बट अगर आपका लाइफ पैथ इज नंबर 6, यू शुड थिंक अबाउट हेल्पिंग पीपल, ब्रिंगिंग लव टू पीपल. राइट. नाउ सोचो अगर आपका टैलेंट नंबर 6 है लेकिन आपका लाइफ पैथ 1 है, तो यू शुड स्टार्ट समथिंग दैट विल ब्रिंग लव टू पीपल. राइट. या करेक्ट. Correct. Now number 7, this is a spiritual number. जिनका number 7 होता है, they are very analytical people, they are very wise people, they have good eye for spirituality. Number 7 से आता है ये. जी. Number 8, अगर number 8 को सुला दो तो it looks like infinity ना. तो number 8 is ambition, infinite success, इनफाइनाइट अबंडेंस. ऐसे लोग जो होते हैं ये कमिटमेंट भी अच्छा करते हैं. तो हम क्या कह रहे हैं कि नंबर 8, नंबर 7 ये सारे मर्ज करके जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, ही हैज टू नो द मीनिंग ऑफ दीज नंबर्स एंड ही मस्ट नो देम वेरी वेल. राइट. ताकि जब किसी से बात करें उन्हें पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं. एंड आपको पता चल रहा है कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो फ्यूचर की बात करती है, जो न्यूमरोलॉजी है वो अब की बात कर रही है. राइट. इन वन फॉर्म और द अदर. हाँ, यू कैन से कि मेरे साथ क्या हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी कहेगी आप थोड़े बीमार हो. न्यूमरोलॉजी नहीं कहता बीमार हो, पर न्यूमरोलॉजी कह सकता है कि मे बी इट इज इन योर हेड, थोड़ा और घूमो फिरो, दैट वे. राइट. एंड फाइनली नंबर 9, वो लास्ट नंबर है. मास्टर नंबर्स की बात नहीं कर रहे. नंबर 9 इज लाइक द बॉटम, सो इट इज represents everything. Wholeness. It represents compassion, humanity, and idealism. So number 9 is a very lucky number also. Got it. तो बेसिकली ये आपने सिर्फ एक टैलेंट वाले एंगल से बताया, but there are multiple, these numbers can play into all that core number categories that we spoke about. So very very interesting, and we are almost close to the end of the time. तो आप जरा बताएं न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सम अप करके कि we have established it's different from astrology, and also that together अगर उसको पढ़ा जाए तो उसका अच्छा इंटरप्रिटेशन, बहुत एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन हो सकता है. So जरा as a wrapping up the numerology conversation, जरा बताएं कि how accurate is it, in what situation should you go for numerology, or are you saying हमेशा दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए, astronumerology like you said? तो देखिए, it is very hard. पहली बात तो it's very hard to get somebody जिसे दोनों आते हैं. अच्छा. बहुत ही मुश्किल है. जी. हम ये जो हमारा शो है आयवान करता है, the reason is because we consider ourselves to be good at both astrology and numerology. हम ये नहीं कह रहे कि हम इन पे मास्टर्स हैं. Like for example me, I have a PhD in astrology. I'm a certified numerologist. मेरी न्यूमरोलॉजी में PhD नहीं है. I don't know anybody जिसको PhD न्यूमरोलॉजी में है, क्योंकि वो कोर्स ही नहीं है. But at the same time, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको लाइफ की फुल फ्लेज रीडिंग चाहिए, everything, you need astronumerology, और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं. हम और कुछ नहीं करते, हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी करते हैं. और हमारा जो एसोसिएशन है, आपको पता नहीं है बताया है कि नहीं है, बट वी शेयर चार्ट्स, वी शेयर रीडिंग्स. हाँ, हम नाम छुपा देते हैं. तो लेट्स से आप हमारे पास आए हो, हमने आपकी चार्ट पढ़ी है जी. हमें जो यूनिक फीचर्स मिलेंगे आपके चार्ट में, ये हमारे जो एनालिसिस हैं, हम शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बीच में. वी डू रिसर्च ऑन दिस. हमें पता करना है. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, आप वो कहेंगे कि जब सैटर्न की दशा आती है, वो तीसरे घर को, जब अपने से तीसरा घर है, उसे अप डाउन करता है. बट एक रूल है एस्ट्रोलॉजी का कि जब सैटर्न की मेन दशा आती है, वो अपने से चौथे घर को अप डाउन करता है. ये रूल कहाँ लिखा है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज रूल्स ना, बट इट इज ऑल्सो फीडबैक कलेक्टेड ओवर ईयर्स. 25-30 साल से ये जब ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, डे इन डे आउट, ऑल आर एस्ट्रोलॉजर्स कंबाइंड are reading more than 2000 charts a day. हम ये नहीं कह रहे कि हमारे डेटाबेस में 2000 चार्ट्स आ रहे हैं, बट इतनी ज़्यादा चार्ट्स आ रही हैं कि हमें पता चल जाता है कि देख के चार्ट में कि क्या इशू है, क्या नहीं है. आज ही में हमारा जो दूसरा शो हुआ था जी, दूसरे एरिया में, वहीं पर वी गॉट 5 कॉल्स ऑन द फर्स्ट डे. एंड पहले ही कॉल पे देख के हमें पता चल जाते हो इसका ये इशू है या वो इशू है, या किसी का काल सर्पयोग था. तो क्या अप डाउन्स होती हैं लाइफ में, क्या अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हो जाते हैं. तो बी केयरफुल कि जो कहते हैं कि वी आर एस्ट्रोलॉजर्स, इट्स वेरी गुड, बट अगर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हो तो कुछ मिसिंग है.
सेम वे जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं उनको कम से कम एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, बेसिक। राइट। आई एम नॉट सेइंग उनको परफेक्ट होना चाहिए, बट बेसिक होनी चाहिए। हम आया1 पे मिक्स करते हैं दोनों, और हमने सर्टिफिकेशन भी स्टार्ट किया है जिसमें हम दोनों चीज़ें पढ़ाते हैं लोगों को अब, कि ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये देखो इंडिविजुअल की चार्ट है, ये इसका बर्थ प्लेस टाइम है। हम जो टेस्ट करते हैं हम लोगों को पूछते हैं इसमें जी। सो अगर आपको एक बैलेंस्ड लाइफ चाहिए, खुशी की लाइफ चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट है कि एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी दोनों को आप कंबाइन करें, दोनों की कंबाइंड रीडिंग लें। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। अगर आप हमारे पास आते हो, कहते हैं कि आई वांट 1 hour विथ यू, तो उस 1 घंटे में हम दोनों चीज़ें नहीं कर सकते। क्या तुम एस्ट्रोलॉजी करेंगे या न्यूमरोलॉजी? अगर दोनों चाहिए तो मिनिमम यू नीड एटलीस्ट 2 hours टू डू। राइट। रिपोर्ट बनाने को ही टाइम जाता है। जी जी। एट दिस पॉइंट मैं अपने लिसनर्स को याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं दी साकेत भाटिया एस्ट्रोलॉजी शो विच इज एवरी ट्यूसडे 4 to 5। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी है एंड यू वांट टू हैव अ फॉलो अप कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर साकेत भाटिया, देन द नंबर टू कॉल इज 408-639-5300. Number again is 408-639-5300. The email address is info@saketbhatia.com and the website is saketbhatia.com. And as a reminder, I want to remind my listeners that Dr. Saket Bhatia has a PhD in astrology and is a certified professional numerologist. He has over 25 years of experience and he can help you in different aspects of your life. तो साकेत जी, हमें आप जाते जाते हमेशा बहुत सारे pearls of wisdom देते हैं। आज एज अ क्लोजिंग रिमार्क क्या लेके आए हैं हमारे लिसनर्स के लिए? ये जो क्लोजिंग रिमार्क्स है, ये एक्चुअली हमें काफ़ी ईमेल मिलने लग गए उसके बारे में। बहुत प्रोफाउंड है वो। काफ़ी लोग हमें ईमेल करने लगे हैं कि आई हैव अ सजेशन फॉर क्लोजिंग थॉट्स। अच्छा। आज आप इसकी बात कीजिए, मोटिवेशन की, तो हम ले लेते हैं। अभी इस हफ्ते हमें 6 ईमेल आए थे विच वर फोकसिंग ऑन चेंज। जी। ईमेल्स तो काफ़ी आए हैं, बट 6 आए थे विच सेज प्लीज टॉक अबाउट चेंज इन ह्यूमैनिटी, चेंज इन लाइफ। तो मैंने सोचा लेट मी टॉक अबाउट चेंज, कि चेंज क्या है, हम चेंज से डरते क्यों हैं, राइट? ये इम्पॉर्टेंट है। तो चेंज जो होता है, इन माय ओपिनियन, इट इज दैट पार्ट ऑफ लाइफ विच यू कैन नॉट से नो टू। चेंज तो आना है, राइट? चेंज तो अपने आप आएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल किसी ने अच्छा कहा था कि जब भगवान राम का टाइम था, उन्होंने मर्यादा से कहा था कि हमने ऐसे रहना है। जब भगवान कृष्ण का टाइम था तो टाइम चेंज हो गया, उन्होंने कहा ऐसे ही रहना है, नहीं तो नहीं रहना है। यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? भगवान राम ने कहा था कि हमें अच्छे इंसान बन के रहना है, हमें अच्छा पुण्य करना है, मर्यादा थी उस टाइम पे। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा नो, जो आपसे चीट करेगा उसे उसका दंड देना पड़ेगा, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। राम भगवान ने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो टाइम की बात होती है, टाइम चेंज होता है। जो आदमी चेंज नहीं करता वो अटक गया है, ही इज गोइंग टू रिग्रेट इन लाइफ। तो चेंज वो चीज है लाइफ की जो आप ना नहीं कर सकते, वो तो आना है। इट इज लाइक अ रिवर, आप रिवर को नहीं रोक सकते। आपने डैम बना दिया, फिर भी एक दिन वो रिवर डैम से तोड़ के नीचे आ जाएगा। चेंज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। क्यों? क्योंकि चेंज से आप खुद बेटर बनते हो। आपको लगता होगा कि ये जो चेंज आया है मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आप सोच नहीं रहे कि जो चेंज आता है इट मेक्स यू अडेप्ट, लर्न एंड इट मेक्स यू एक्सपैंड एज अ ह्यूमन बीइंग। जब चेंज आती है तो हम अपनी पर्सनालिटी को ही डेवलप करते हैं। हम लाइफ टाइम तो स्टैग्नेंट रह नहीं सकते, राइट? हम एक ही चीज पकड़ के रह नहीं सकते। जो बच्चे भी हैं वो स्कूल से कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से फिर जॉब करने दूसरी सिटीज जाते हैं, दे चेंज देयर स्टफ। कभी कभी कोई करियर नहीं मिलता या बेटर करियर है, दे चेंज देयर प्रोफेशन। तो जो चेंज नहीं करता वो अटक गया है लाइफ में, उसका फायदा नहीं है। यू हैव टू लर्न, वेलकम चेंज बिकॉज यू डिस्कवर योरसेल्फ। देखिए जब चेंज आता है तो इट्स लाइक मैजिक। आपको तो ये भी नहीं पता कि आप ये चेंज कैसे हैंडल करोगे, लेकिन कर लेते हैं सब। आप खुद ही देखिए अपनी आंखें बंद करके कि कितनी चेंजेस आई हैं। पहले जब चेंज आता है तो आदमी डर जाता है, यू गेट स्कैर्ड, देन यू डेवलप सम रेजिलियंस कि ना मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर आप अपने टैलेंट को देखोगे कि ये क्या है, पता चलेगा आपके पास तो अनटैप पोटेंशियल है इसे हैंडल करने का जी। फिर वो लेके आप अपनी क्रिएटिविटी लोगे, आप अपने रिसोर्सेज यूज करोगे, यू विल देन इंस्पायर योर ओन ट्रू इनोवेशन एंड यू विल देन combine everything together to fight that change.
to become part of that change. तो humans जो हैं इनके लिए change बहुत ही important होता है. We become better thinkers, we become better adapters. जब change होता है उसे open heart से लीजिए. लाइफ में कुछ भी हो गया, मे बी किसी का डिवोर्स हो जाता है, किसी का फैमिली में डेथ हो जाती है, किसी के बच्चे हो जाते हैं अनएक्सपेक्टेड, दिस इज ऑल चेंज, बट लाइफ गोज ऑन. एक ही चीज पकड़ के बैठ के इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. लर्न टू अडेप्ट. चेंज इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपकी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डिस्कवरी को क्वेश्चन करके उसके आंसर दिलाता है आपसे. तो इट इज द सेल्फ अवेयरनेस पार्ट. हमारे साथ में जो है वो कितने है रियली हमारे साथ, और हम किस चीज तक जा सकते हैं. चेंज इज अकॉर्डिंग टू मी अ वाइब्रेंट एंड वाइटैलिटी दैट विल कीप यू एंगेज्ड, इंस्पायर्ड एंड कंटिन्यूसली इवॉल्विंग. ये जो यूनिक लाइफ है उसकी जर्नी में चेंज ही चेंज है. आगे बढ़ो, पीछे नहीं देखो, आगे बढ़ो, क्योंकि पीछे का टाइम हो गया, अभी आगे बढ़ने का टाइम है. सब यही करेंगे, सब चेंज होंगे तो दुनिया बेटर होगी. दैट्स माय टेक. जी, ऑल राइट, वेरी नाइसली सर. मुझे ऐसा लगा था आप मुझे ही कह रहे हो, क्योंकि चेंज इज सो स्कैरी, देयर इज फियर अटैच्ड विद चेंज. सो वेरी नाइसली सेड कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड दैट्स द ओनली वे टू ग्रो. एंड ऐसा है नहीं कि किसी की लाइफ में जो चेंज है वो थोड़ी और डिमांडिंग है. किसी की लाइफ, आप किसी की लाइफ या घर में घुस के नहीं देख रहे हो. जी, सबके अपने यूनिक चैलेंजेस हैं, सबके डिप्रेशन के फेजेस होते हैं, एक्साइटमेंट के फेजेस होते हैं, ऑल दैट स्टफ, बट चेंज इज इम्पोर्टेंट. Right? All right, very well said. And on that note, we will wrap up our show for today. So you were listening to the Saket Bhatia Astrology Show. If you would like to connect off air, then the number is 408-69-5300, 408-69-5300, or you could email info@saketbhatia.com, or for everything else you can go to saketbhatia.com and do check out our Facebook page where we'll be posting this program of ours. Thank you so much Saket, as always बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते. Thank you so much. Thanks again. Bye. So that was the Saket Bhatia Astrology Show. We will sign off for today and catch you next week on the same show, the Saket Bhatia Astrology Show. Stay tuned to Radio Zindagi. Ji ja. You are listening to Radio Zindagi, KZDG 1550 AM, San Francisco and the entire Bay Area. The views,